जो करेगा काम मुसलमान देंगे उसी का साथ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही संदेश असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार को लेकर दिया है और उनके इस बयान से बिहार में जो सियासी दल हैं, खास करके जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तो उनकी टेंशन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बढ़ने वाली है, क्योंकि ओवैसी बिहार में चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और वो तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिया है, जो सीधे सीधे बिहार में नीतीश कुमार की नीति जो सरकार है, उस सरकार से उलट जो इंडिया गठबंधन है, जो कि प्रतिद्वंदी दल है नीतीश सरकार के, तो उसके लिए चिंता की लकीरें बढ़ाने वाला है। दरअसल ओवैसी ने बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके नेता को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके बिहार में कैसे तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर लड़े, उसे लेकर के उन्होंने अपनी ओर से पहल की थी। लेकिन उनकी उस पहल का कोई सकारात्मक जवाब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नहीं आया। तो अब लालू यादव की पार्टी राजद सहित राहुल गांधी के कांग्रेस को एक तरीके से सबक सिखाने के लिए ओवैसी ने ठान लिया है और उन्होंने यहां तक कहा है कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, यानी कि हम आपकी ओर कदम बढ़ाएं और आप दूर भाग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने और साथ ही साथ कांग्रेस और तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में ओवैसी ने जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने कहा है एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हम पर लगाए गए आरोप झूठ आधारित हैं। वे नहीं चाहते कि गरीबों और उत्पीड़ितों का कोई नेता उभरे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी चाहते हैं कि बिहार के लोग उनके अधीन रहें। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बिहार के लोग उनके गुलाम बने रहें। हम अपना चुनाव अच्छे से लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में हम तीसरा मोर्चा बनाने के पक्ष में हैं और इसके लिए हमारे बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनकी ओर से इस कोशिश को अंजाम देने की दिशा में कदम भी बढ़ाया गया है और जल्द ही बिहार की जनता के सामने एक बेहतर विकल्प मौजूद रहेगा। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में अगर हम कुल मुस्लिम आबादी की बात करें तो बिहार में जो जातीय गणना हुई थी उसके अनुसार बिहार में 17.70% मुस्लिम आबादी है और इन मुस्लिम आबादी का एक बड़े वोट बैंक के रूप में अगर हम देखें तो बिहार के तमाम सियासी दल समय समय पर इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे लालू यादव का MY समीकरण हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह नारा कि नीतीश सबके हैं, यानी कि वह हिंदू के भी हैं मुसलमान के भी हैं, उनके लिए किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। और बड़े स्तर पर नीतीश कुमार का अलग को भी अलग अलग समय में चुनाव में मुसलमानों का साथ मिला भी। तो इन तमाम चीजों के बीच पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यानी कि वर्ष 2020 का जब विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था, उस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर आप याद करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और जिन 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे उनमें 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत भी हासिल किया था। और इसमें जो जीत हासिल हुई थी वो बड़े स्तर पर सीमांचल के इलाकों में हुई थी, यानी कि जो किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, इन जिलों में जहां की मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, वहां ओवैसी की पार्टी ने न केवल 5 सीटें जीती बल्कि कई ऐसी सीटें थे जिन सीटों पर राजद और कांग्रेस को उम्मीदवारों को हराने लायक वोट ओवैसी की पार्टी ने लाया और नतीजा रहा कि इन दलों के नेताओं को बड़ा झटका लगा था। जैसे अगर हम किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में करीब 67% मुस्लिम आबादी मानी जाती है और पिछले विधानसभा चुनाव में जैसा मैंने आपको बताया कि ओवैसी की पार्टी को इन इलाकों में बड़ी सफलता भी हासिल हुई थी। तो जहां मुसलमानों को लेकर के ओवैसी ने साफ किया है कि मुसलमान किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं रहेंगे और जो लोग उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे उनके साथ ही वो जाएंगे। और ओवैसी किसी के वोट बैंक को तोड़ने या फिर किसी की बी टीम के रूप में यहाँ नहीं खेलेंगे, बल्कि वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो उनके निशाने पे माना जा रहा है कि सीधे सीधे वह मुसलमानों के एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कवायद करने वाले हैं और इसका बड़ा झटका वह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को चुनाव में देंगे, क्योंकि माना जाता है कि परंपरागत रूप से मुस्लिम वोट बैंक इन लोगों के साथ रहा है और खास करके लालू यादव का तो MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण हमेशा से सुर्खियां बटोरते रहा है। तो ओवैसी ने
साफ किया है कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, यानी कि हम आपकी ओर कोशिश करें और साथ ही साथ मुसलमान भी बार बार एक आप लोगों को नुमाइंदगी देने का अवसर दें और आप उनके लिए कुछ भी बेहतरी नहीं करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अब बिहार के जितने भी मतदाता हैं, खासकर गरीब हैं जो कि और जो मुसलमान हैं, वह अपने लिए तीसरा विकल्प चुनेंगे और तीसरे विकल्प के संकेत के तौर पर उन्होंने AIMIM यानी कि ओवैसी अपनी पार्टी को लेकर बिहार में उतरने की तैयारी में है। तो देखना होगा कि ओवैसी के उतरने से बिहार की जो करीब 18% मुस्लिम हैं, वह किस दिशा में जाते हैं और इससे किन दलों को बड़ा झटका लगता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।